नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। पटना में आर ब्लॉक पुल से नीचे कूदी लड़की, घटनास्थल पर हुई लड़की की मौत। घटना के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। पूर्णिया और दरभंगा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर ईडी की रेड। देश भर के 26 जगहों पर चल रही छापेमारी। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी मौजूद। रोहतास के कुसुमहरा टोला में गाड़ी की ठोकर से महिला की मौत। सड़क पार करने के दौरान हादसे के बाद वाहन चालक फरार। शेखपुरा के कबीरपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में युवक की हत्या। गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी की रीगा थाना पुलिस ने पिकअप वैन पर लदे 2700 लीटर नेपाली शराब को किया बरामद। एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। बगहा में 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर जमकर चाकूबाजी में 6 लोग घायल। बड़गांव चौक की घटना। गया में लेवी को लेकर नक्सलियों ने पुल निर्माण साइट पर किया हमला। एक मजदूर को मारी गोली। घायल मजदूर पटना रेफर। जमुई के कल्याणपुर में एक शख्स ने की अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की हत्या। हत्या के बाद आरोपी फरार। इलाके में फैली सनसनी। गोपालगंज के मंगलपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। घर में सो रहे शिक्षक की जलकर दर्दनाक मौत। आग में लाखों का सामान खाक। मधुबनी में बासोपट्टी थाना पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीतामढ़ी के सिंगरहिया गांव में बाइक हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत। बच्ची को ठोकर मारने के बाद दूसरे बाइक सवार का पीछा करने के दौरान हादसा। सहरसा के सोनवर्षा में जमीन विवाद में गोलीबारी में 2 लोग जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी की जयनगर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बक्सर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत। सड़क हादसे के बाद सिर में लगी थी गंभीर चोट। किशनगंज में लूट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों की 3 बाइक भी जब्त। कैमूर के मझुई गांव में युवक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। विवाहिता के साथ प्रेम प्रसंग में युवक कमलेश राम की हुई हत्या। हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार। रोहतास के विक्रमगंज में दूल्हे के भाई को बदमाशों ने बनाया बंधक। बदमाशों ने की पैसे की डिमांड। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़ा। पटना की शाहपुर पुलिस ने भारी मात्रा में देशी शराब किया बरामद। गुड़गांवा और बाबूचक मुसहरी में छापेमारी। 2 तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में जमीन विवाद में मारपीट। वार्ड सदस्य समेत 4 लोग जख्मी। गोपालगंज में सैनिक स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप हैक। व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए अश्लील कंटेंट। हथुआ थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। गोपालगंज के कल्याणपुर गांव में खेत जोतने के दौरान हादसा। ट्रैक्टर से गिरकर रोटर की चपेट में आने से किशोर की मौत। बेगूसराय में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने 2 बाइक सवार को किया जख्मी। बाइक चेन और अंगूठी लेकर फरार। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। अरवल में सड़क हादसे में 4 की मौत। इंग्लिश बाजार के पास नहर में पलटी गाड़ी। भड़के लोगों ने किया सड़क जाम। बांका में बस और पिकअप की टक्कर में 2 महिला समेत 5 लोग जख्मी। बांका में घर के सामने मिट्टी डालने को लेकर विवाद में मारपीट। 3 लोग जख्मी। अरवल में पिकअप से 72 कार्टन शराब बरामद। पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के छौराही थाना परिसर में 2000 लीटर विदेशी शराब को किया गया नष्ट। जेसीबी मशीन से शराब की गई नष्ट। बांका के रजौना थाना इलाके में भारी मात्रा में देशी और कच्चा शराब जब्त। 3 शराब भट्टी ध्वस्त। मुंगेर के रेल इंजन कारखाना जमालपुर में 34 करोड़ के वैगन घोटाला का मामला। जांच करने के लिए पहुंची सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम। भोजपुर के सोन नदी पर बना कोइलवर पुल 5 दिसंबर से 5 दिनों के लिए हो जाएगा बंद। जाम को देखते हुए आंशिक तौर पर खुला था पुल। 10 दिसंबर को नितिन गडकरी और आरके सिंह करेंगे उद्घाटन। कटिहार के हसनगंज, बारसोई और कदवा प्रखंड के धान किसान परेशान। खास कीट ने फसल को किया बर्बाद। किसानों ने सरकार से लगाई गुहार। गया में मेयर और डिप्टी मेयर ने शहर के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। काम में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम सजग। दानापुर रेल मंडल की ओर से किसानों और व्यापारियों के लिए घर के पास ही गुड्स शेड की व्यवस्था। चाकंद स्टेशन पर बन रहा है गुड्स शेडिंग। लोडिंग अनलोडिंग का भी इंतजाम। धान खरीद को लेकर औरंगाबाद के प्रभारी डीएम ने मिलरों के साथ की बैठक। 31 मार्च 2021 तक 2 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी का लक्ष्य। सुपौल में त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में लगे 2 निजी एम्बुलेंस को किया सीज। कमियों को दूर करने के निर्देश।
पटना के वार्ड नंबर 11 में घटिया क्वालिटी के सीवेज से लोग परेशान, बार बार टूट रहा है नाली पर लगा स्लैब। बक्सर सदर अस्पताल में इलाज करा रहे कैदियों के लिए ठंड में नहीं कोई इंतजाम, रात में लगातार गिर रहा है पारा। दानापुर अनुमंडल अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने किया निरीक्षण, जल्द से जल्द व्यवस्था ठीक करने के निर्देश। गया के प्रभावती अस्पताल इंटरवेंशन सेंटर में ड्यूटी से गायब रहते हैं डॉक्टर, सेंटर में लगा रहता है ताला। खगड़िया में कोसी नदी से तेजी से कटाव, खतरे में बेलदौर प्रखंड के डुमरी गांव का अस्तित्व। रक्सौल के सुगौली ब्लॉक के लालपरसा गांव में टूटे तटबंध के कारण तालाब में तब्दील हुई खेती योग्य जमीन। सीतामढ़ी के बलसंड नगर पंचायत में डस्टबिन का नहीं हो रहा इस्तेमाल, 80 लाख रुपए में कचरा इकट्ठा करने के लिए खरीदी गई थी डस्टबिन। भागलपुर के नवगछिया के रंगना ब्लॉक में आंगनबाड़ी सेविकाओं का 1 दिवसीय धरना। खगड़िया में भी कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। स्मार्ट सिटी के तौर पर सिलेक्शन के 4 साल बाद भी मुजफ्फरपुर में धरातल पर नहीं उतर पाई योजनाएं। मगध कमिश्नर ने नवादा के कवाकोल में मनछंदरा जलप्रपात का किया निरीक्षण, बाइक से पहुंचे जलप्रपात। ठंड के समय गुलजार रहने वाला राजगीर पड़ा वीरान, कोरोना के चलते नहीं पहुंच रहे पर्यटक, सैलानियों के नहीं आने से दुकानदार निराश। सुपौल के गोशपुर गांव में मिथिला के पहले सूर्य मंदिर की डाली गई नींव, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास कार्यक्रम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने किया माल्यार्पण, 1 अणे मार के अपने सरकारी आवास पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर चढ़ाया फूल। बेगूसराय में राजेंद्र बाबू की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, डीएम एसपी समेत अधिकारियों ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। सिवान में मनाई गई देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती, डीएम ने जिरादेई में किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। पटना में धूमधाम से मनाई गई राजेंद्र प्रसाद की जयंती, डीएम कुमार रवि समेत अधिकारियों ने किया नमन। छपरा के स्कूल में धूमधाम से मनाई गई राजेंद्र बाबू की जयंती, इस स्कूल में राजेंद्र प्रसाद ने ली थी प्रारंभिक शिक्षा। कटिहार के स्टेशन परिसर में मनाई गई राजेंद्र प्रसाद की जयंती, सरकारी स्तर पर कार्यक्रम नहीं होने से लोग निराश। राजेंद्र बाबू की जयंती पर छपरा में नगर पालिका चौक पर मुख्य कार्यक्रम को लेकर विवाद, प्रशासन के लोगों ने पहले किया माल्यार्पण, ट्रस्ट के लोग करते रहे इंतजार। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज, राजेंद्र बाबू के गांव जिरादेई के लोग मायूस, जयंती के बाद नहीं लेता कोई सुध। पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व सैलानियों से हुआ गुलजार, बिसा के एलिफेंटा पीट्स रिजॉर्ट में गजल संध्या का आयोजन, गायिका रंजना झा और कौशिक मित्रा ने सैलानियों को किया मंत्रमुग्ध। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर गया के हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन, दिव्यांग बच्चों के बीच बांटे पुरस्कार। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 680 नए मरीज, 6 लोगों की मौत। पटना एम्स में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का आज से ट्रायल, 1000 लोगों को डोज देने का लक्ष्य। सिवान में थानों में कोरोना जांच के लिए डॉक्टरों की तैनाती, बिना मास्क के पकड़े जाने पर काटा जा रहा चालान। सीएम हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट टिक्का को किया नमन, पुण्यतिथि पर अमर शहीद को श्रद्धांजलि, अल्बर्ट टिक्का परिसर का किया भ्रमण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजेंद्र चौक स्थित राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम हेमंत सोरेन ने की केंद्र सरकार से मांग, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की मंजूरी दे केंद्र, आईएमए को पत्र लिखकर किया आग्रह। साहिबगंज में पत्थर खदान और क्रशर संचालकों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जांच से हड़कंप, नियम के उल्लंघन पर कारोबारियों पर लगाया जा रहा जुर्माना। साहिबगंज में गंगा में नाव से अवैध चिप्स लोडिंग के मामले में प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासन ने 7 नाव को किया जब्त। लातेहार में सीसीटीवी लगाने की डीसी ने दिए निर्देश, क्राइम कंट्रोल में पुलिस को मिलेगी मदद, सड़क सुरक्षा अधिनियम भी सख्ती से लागू। सरायकेला में बढ़ती ठंड से गरीबों की परेशानी, अब तक नहीं आ पाया सरकारी कंबल, प्रक्रिया पूरी होने में लगेगा 15 दिनों का वक्त। कोडरमा एसपी ने कई थानों का निरीक्षण कर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, जवानों से बात कर बढ़ाया हौसला, ग्रामीणों से की भी मुलाकात। पाकुड़ के सलगापाड़ा गांव में जल मीनार बना शोभा की वस्तु, अब तक नहीं लगा सोलर प्लेट। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के 5वें महाधिवेशन का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राकेश कुमार पांडे और महामंत्री उम्मीदवार रमेश उरांव की टीम पहुंची गुलमुरी। साहिबगंज में पाकुड़ और भागलपुर जाने के लिए ट्रेन सेवा शुरू, पैसेंजर ट्रेन खुलने से यात्रियों को राहत। दुमका शहर से सटे सृष्टि पार्क के बहुरेंगे दिन औषधीय पार्क के रूप में होगा विकसित,
कुरवा पहाड़ को किया जाएगा विकसित। खूंटी के गुटी बारू हाई स्कूल में खेल मैदान के लिए योजना प्रस्तावित, ग्राउंड में अभी तक नहीं हुआ काम, बच्चों में नाराजगी। झारखंड की वीर सपूत परमवीर अल्बर्ट एक्का की आज शहादत दिवस, गुमला में उनका पैतृक गांव विकास की रोशनी से कोसों दूर नहीं पहुंच सकी विकास की योजनाएं। गोड्डा में निजी क्लिनिक पर इलाज में लापरवाही के आरोप, मरीज से इलाज के नाम पर निजी अस्पताल से पैसे ऐंठने का आरोप, तबियत नहीं सुधरने पर सदर अस्पताल भेजा। सिमडेगा के पतिअंबा पंचायत में गेल पाइपलाइन कंपनी के मनमाने रवैये से किसान नाराज, बिना मुआवजा दिए कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदे। सिमडेगा डीसी ने दान प्रथा और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने पर दिया जोर, कोलेबिरा महिला क्लस्टर संगठन के साथ बैठक में सरकारी योजनाओं की जनता तक पहुंचाने के निर्देश। घाटशिला में जाकुलिया प्रखंड के गोहलडी सबर बस्ती में सबर जनजाति का हाल बेहाल, बिरसा आवास का नहीं मिला लाभ, जर्जर घर में रहने को मजबूर सबर। देवघर में 4 करोड़ की लागत से विद्युत शवदाह गृह का निर्माण, शवदाह गृह के लिए आधुनिक मशीनें। झारखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी, कोरोना के एक्टिव केस 2000 से कम, 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत। दुमका के बांधपाड़ा में राजेंद्र स्मारक स्थल पर लोगों ने की दी श्रद्धांजलि, शहरवासियों ने उन्हें बताया सादगी की मिसाल। मंत्री आलमगीर आलम ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को लिखा पत्र, पाकुड़ में आउटसोर्सिंग के जरिए सुरक्षा कर्मियों को रखने की कही बात। जामताड़ा नगर भवन मामले में हाईकोर्ट का स्टे, सरकार ने नगर पंचायत से भवन लेकर स्कूल को सौंपने का दिया था निर्देश। जामताड़ा के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे 16 स्वास्थ्यकर्मियों ने हटाए जाने को लेकर जताया विरोध। जमशेदपुर साक्षी बाजार में एक बार फिर फुटपाथ दुकानदारों पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। साहिबगंज में गंगा फेरी सेवा के लिए होने वाला टेंडर टला, सिर्फ एक कंपनी के मौजूद रहने की वजह से टेंडर टाला गया। चेन्नई में 5 दिन पहले पाकुड़ के मजदूर की मौत, पाकुड़ में शव पहुंचते ही परिजनों का चीत्कार। पलामू के सालमदरी जंगल में जेजेएमपी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख भागे नक्सली, हथियार और कारतूस बरामद। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बॉक्साइट माइन से सुपरवाइजर और 2 सुरक्षा गार्डों के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ खाली, हथियारबंद अपराधियों ने किया है अगवा। लातेहार की मालूमात पुलिस ने सीरम जंगल से 4 अवैध कोयला लदे ट्रैक्टर को किया जब्त, पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर चालक फरार। देवघर के बरमसिया में मेडिकल स्टोर के बाहर लोगों का हंगामा, महिला की मौत पर फूटा गुस्सा, गलत इंजेक्शन लगाने से गई जान। घाटशिला में बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला के गले से चेन छीनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद पुलिस ने 19 मामलों में फरार चल रहे रिकवरी एजेंट को छापेमारी कर किया गिरफ्तार। गोड्डा के ललमटिया कोल माइन से स्थित केंदुआ तालाब से डूबे युवक का शव बरामद, परिजनों का हंगामा। किसानों के साथ केंद्र सरकार की चौथे दौर की बैठक, विज्ञान भवन में हो रही बातचीत, 40 किसान नेता बैठक में शामिल। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कहा जल्द निकले किसान समस्या का हल, आंदोलन से अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित। रजनीकांत 31 दिसंबर को करेंगे अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान, जनवरी में होगी लॉन्चिंग। मसालों के शहंशाह और एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन, माता चन्नन देवी हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस, पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में थे एडमिट। देश में कोरोना केस 95 लाख के पार, 24 घंटे में आए 35,551 मरीज, 526 लोगों की गई जान।